गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक सेकंड होल्ड करना। सर आपने देखी मेरी वेबसाइट कैसी लग रही है? हम्म। आपने मेरी वेबसाइट देखी सर कैसी है? टेम्पलेट ही तो लगाया तुमने, उसमें कुछ एडिट नहीं किया। क्या कह रहे हो? टेम्पलेट लगा के छोड़ दिया तुमने उस पर। अरे क्या हो गया सर, मैंने बनाई है, दिखा देता हूँ आपको। सिर्फ मुझे टेम्पलेट दिख रहा है उसमें, और कुछ नहीं। एडिट तो करो भाई हाँ, उस टेम्पलेट को। एक बार देखो सर, आप स्ट्रीम देखी दिखी आपको सर स्ट्रीम? हाँ। ये सर खुद नहीं लिखा मैंने, ये पूरा इमेजेस। ये लिखा ना, एलिवेटेड डिजिटल पैटर्न विद उपदेश, आर यू रेडी टू प्रोपल योर ब्रांड इनटू द डिजिटल स्ट्रेटोस्फीयर। ऐसे देखो सर, प्रॉपर लिखा है सर, आप तो सर ऐसे ही बोल रहे हो यार। और यहाँ से देखो सर, चीज़ें काटी भी है क्योंकि बहुत भारी भारी लग रही थी वेबसाइट फर्स्ट पेज, इसलिए। और अभी सर इसे बहुत कॉन्टैक्ट सब बनाऊंगा। आपने सर बोल दिया बेकार लग रही थी। मैं बेकार थोड़ी ना बोला, मैंने बोला कि उसमें कुछ एडिट वेडिट तो करो। हाँ सर, एडिट तो प्रॉपर सर ठीक नहीं लग रही वैसे अब। है। हाँ ठीक है, बढ़िया है। फर्स्ट क्लास है एकदम। कल से तुम्हें मिल जाएंगे स्टूडेंट भर भर के। क्या कह रहे हो सर? ट्रेडिंग का स्टूडेंट मिल जाएगा तुम्हें भर भर के, सर और क्या। मेरे स्टूडेंट ही चाहिए ना तुम्हें ट्रेडिंग के लिए। नहीं नहीं, मेरे को तो सर वो डिजिटल मार्केटिंग किसी और के लिए करनी है ना, ऐसा फ्रीलांस। अच्छा। मैं सर पढ़ाता पढ़ाता तो नहीं, मेरे को खुद ट्रेडिंग नहीं आती, मैं किसी को क्या पढ़ाऊंगा। सही बात है, किसी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। आजकल जो ज्ञान दे रहा है ना वो बर्बाद ही कर रहा है। तो और क्या कर रहा है। सर आपने लोगो देखा मेरा भाई का? सर लोगो देखो सर, आपने भाई का लोगो नहीं देखा? देख लिया योग। वो ईशान लोगो चेक कर, साइट का लोगो देख रहा है तू? टेम्पलेट से तो बनाया है, कौन सा खुद ये बनाया? लोगो कह रहा हूँ, लोगो। हाँ पता है मेरे को। ये टेम्पलेट से बनाया तो तेरे थप्पड़ लगेगा, मैं भी सोच रहा हूँ। हाँ, अब टेम्पलेट से सेम बनाया, बना बनाइए दूंगा, टेम्पलेट सेम बनाऊंगा सेम। तेरा टेम्पलेट पे। बना दूंगा। सुन, पैसे ले कैनवा बना से दे। कैनवा से बना दूंगा। कैनवा से खुद बनाया है, बैठ के इतना मारूंगा ना। और फिर तो टाइम वेस्ट कर रहा है। टाइम करा है, हार्ड वर्क कहते हैं उसको। स्मार्ट वर्क करने से। स्मार्ट वर्क। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि तुम लोग क्या कहते हैं, टाइमिंग 4 से 6 करे तो कंफर्टेबल हो? ओ नहीं 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 सर, नहीं। है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। ये 4 से 6 में ना फिर ना कुछ मॉड्यूल्स तुम्हारे ना पवन सर भी लेंगे। 4 से 6 सर नहीं हो सकता सर, बिल्कुल भी। क्या दिक्कत है ये बताओ। दिक्कत सर, 3:30 तो खत्म करता हूँ काम। बस। ट्रेडर कब 3:30 बजे तक बैठता है यार? मैंने तो सर आज तक किसी पूरा ट्रेडर को बैठो नहीं देखा जो यार। 3:30 बजे तक बैठा हुआ है। सर 10 भी करते करोगे क्या हो तो 3:30 बजे तक बैठ के? बस मार्केट के दर्शन करते रहते हो। सर 10-20 हज़ार रुपये से नहीं करता ना मैं काम सर, इसलिए। अरे भाई, जितने से भी करते हो, ट्रेडर थोड़ी ना 3:30 बजे तक बैठा रहता है। सर मैं तो बैठता हूँ सर, पूरा बैठता हूँ मैं मार्केट तो फिर इतना टाइम क्यों वेस्ट करते हो तुम अपना? उतना में। इसमें सर मेरी फोकस करो, नहीं, डिजिटल मार्केटिंग में। क्या कह रहे हो सर? मैं कह रहा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो तुम इतना? क्यों? भाई डिजिटल मार्केटिंग करो। नहीं सर, नहीं। सर जितना कमाता नहीं हूँ डिजिटल मार्केटिंग में, कभी नहीं कमाया होगा किसी ने भी। हफ्ते भर में सर कमा लेता हूँ मैं, झूठ नहीं बोला, बड़ी बात नहीं करता सर, टच वुड। बाकी लोग बताओ। यहाँ पे पूल चल रहा है, मैं अब मैसेज कर रहा हूँ।
जो लोग एग्री हो यस लिखो, जो नहीं है वो नो लिखो, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो ड्रॉ हो गया 1-1। सर एक एक कैसे, मैं तो मना कर रहा हूँ, दो एक है। कहाँ है लिखा, कहाँ है यहाँ पे? वो लिखना पड़ेगा क्या एक बार यार। और क्या, यस तो 2 हो गए। स्क्रीनशॉट भेजेंगे। तो ऐसे 5 बार नो कर दूं फिर जीत जाऊंगा ऐसे तो। क्या यार। अब टाई हो गया 2-2 से। अब एक शेखर के ऊपर है सब कुछ। ओए ओए। ए, ये लो, यस आ गया। ठीक है, तुम दोनों को भी 6 से 8 के बैच में शिफ्ट कर, मतलब 6 से 8 वालों के साथ शिफ्ट कर देता हूँ तुमको। उनका एस ही है, उनके साथ मर्ज कर देता हूँ, बाकियों का 4 से 6। एक ऐश्वर्या और है। सर सच में सर हो नहीं पाएगा 4 बजे, वरना कोई दिक्कत नहीं है सर। क्या? 4 बजे हो नहीं पाएगा बिल्कुल भी। अरे सब हो जाता है यार, कहाँ दिक्कत आ रही है। एकदम बढ़िया टाइम है, शाम को 6 बजे के बाद घूमो फिरो अपना आराम से, जो भी करो। सर अब नहीं कई बार तो घूमते तुम ना। 6 से 8 के बीच में घूमने के चक्कर में क्लास छोड़ देते हो, इंटरनेट नहीं चल रहा मैं बोल के। घूमता हूँ, मैं घूमता हूँ, ठीक है सर, कोई नहीं तुम घूमता तो हूँ सर कई मैं। बार आधी क्लास छोड़ के भागे हो, तुमको क्या, तुम्हारा मुझे सब अरे पता भाई है। सर, सब मैं पता है मुझे, कौन कहाँ जाता है, किसका इंटरनेट चलता है, किसका नहीं चलता। मैं घूमता हूँ सर, घूमने वाला कौन है मेरे साथ सर, परसों भाई भी तुम आ गया भाई आधी का बेटा। आधी क्लास छोड़ के भाग गए थे। तुमने खुद बोला था कि सर मेरे को कहीं जाना है करके। सर परसों कौन सी क्लास थी? छः से आठ बजे का टाइमिंग ऐसा ही है, तुम लोग कहीं ना कहीं बिजी रहोगे। सर परसों कौन सी क्लास थी? मेरे चार को से तो छः नहीं पता एकदम था। बढ़िया टाइम है, इसके बाद 6 बजे का शाम हो जाती है, सर जहाँ 4 मर्जी से आना नहीं हो वहाँ पाएगा जाओ। सर बिल्कुल भी। सर हम्म। बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा 4 से बिल्कुल भी। 3:30 करके तो काम सर, 3:45 तो मैं खाना खाता हूँ सर मैं। हाँ तो क्लास 4 बजे से होगी ना, 3:45 थोड़ी ना होगी। अरे तो सर लेटू वेटू नहीं गया दिमाग सर, 6 घंटे दिमाग खराब करके कुछ सो भी ना गया मैं अपना। दिमाग तो तब खराब होता है जब लॉस होता है, जिस दिन प्रॉफिट होता है उस दिन थोड़ी दिमाग खराब होता है। सर 2 दिन दिमाग खराब होता सर मेरा तो। सर मेरा वो काम नहीं है ना, कॉल ले ली, पुट ले ली, 1000 रुपये बने निकल गया। चलो तुम्हारा फिर वही नए बैच के साथ मर्ज कर देंगे, उनका भी एस ही है सीधे, बराबरी पे लाके मर्ज कर देंगे। ठीक है सर। ठीक है सर। तो सर मुझे भी एसईओ कराई दो फिर आप। मैंने हम्म। एसईओ थोड़ी करा है। मैं वीडियो सीखूंगा, अच्छा मैं आपके साथ लाइव ही कर लूंगा वो। लेट्स सी, बताता हूँ मैं ठीक फ्रांसिस है से बात करके। आप रिप्लाई तो करते नहीं मैसेज के सर, आप बता दोगे मुझे। क्या रिप्लाई नहीं करा? सर आपको मैंने देखा सर? व्हाट्सएप पे सर साइट भेजी अपनी, सर आपने रिप्लाई तो नहीं करा। साइट भेजने के बाद कुछ लिखोगे कि क्या करना क्या है उसका? साइट भेज के छोड़ दिया, मैंने देख ली तुम्हारी साइट। तो सर आप तो बताओगे साइट भेजी तो कुछ देखने के लिए भेजी होगी सर। तुमने ऐसा कुछ लिखा नहीं ना कि सर इसमें क्या ठीक करना है क्या है, मतलब कि कुछ ऐसा कुछ तो लिखा ही नहीं भाई, साइट सर ये तो छोड़ गिवन डाल था के ना, छोड़ तो मैं दी। सर ये तो गिवन था, आपको मैं साइट भेज रहा हूँ सर, मजे में थोड़ी भेज रहा हूँ। तो भाई क्या पर्पस है साइट भेजने का? सर वो तो गिवन है ना कि आप टीचर हो, आप देखोगे, आप बताओगे कमी की क्या दिक्कत है क्या नहीं। कोई कमी नहीं थी इसलिए कुछ करा ही नहीं मैंने कमेंट। सर अगर अच्छी थी तो आप बोले थे वेरी गुड। ऐसे नहीं होता। चलो आ जाओ वापस। क्या क्या चीज़ें हमने करवा ली है फटाफट से मेरे को बताओ। सर लास्ट में आपने स्कीमा वाला कराया था। ठीक है, हम ऑलमोस्ट ना आज ख़त्म करेंगे सब कुछ, ऑन पेज ख़त्म करेंगे। अब कोई भी एक जना मेरे को यहाँ पे लिस्ट बताओ जो जो एक्टिविटी रह गई है, फटाफट से देख के। कितनी एक्टिविटी यहाँ सर पे अभी रह गई है? SCRP रैंकिंग रहती है। SCRP गूगल रैंकिंग एल्गो नहीं बताया अभी? नहीं सर। ठीक है। गूगल एल्गोरिदम, ठीक है। वेब पेज कोड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। फिर कॉन्टैक्ट डुप्लीकेसी। कंटेंट डुप्लीकेसी तो बता दिया है यार, दवा अच्छा बता बता दीजिए। दिया टॉप कंटेंट ठीक डुप्लीकेसी। नहीं क्या सर?
कोई और बताओ भाई। जावास्क्रिप्ट ऑप्टिमाइजेशन। सारे चेक करो भाई अपने अपने उसमें। ठीक है। स्टाइल शीट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। वेबसाइट स्पीड टेस्ट। ठीक है। वेबसाइट रिस्पॉन्सिव। ठीक है। गूगल एनालिटिक्स कोड। सर बस यही रहते हैं, बाकी सारे तो हो गए। चलो ठीक है, ये तुम्हारा ना कल तक कंप्लीट हो जाएगा पूरा। आज हम सिर्फ इसको छोड़ देंगे, गूगल एल्गोरिदम को। ठीक है, ये इसमें क्या है कि बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं, कम से कम 15-20 एल्गोरिदम्स हैं। उनके बारे में बताऊंगा। इसके लिए पूरा एक दिन चाहिए, मतलब 2 घंटे की क्लास पूरी चाहिए प्रॉपर। ठीक है, तो ये हम कल करेंगे। बाकी का आज जितने भी है ना, बाकी के ये सारे कवर कर लेंगे आज। छोटे छोटे टॉपिक हैं ये, कोई बहुत बड़े टॉपिक नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इनको कर लेंगे आज। चलो, तो सबसे पहले देखो सर, SERP से कर लेते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सर्च इंजन रिजल्ट पेज के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जो है बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, सर्च इंजन के अंदर जो है हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो सर्च इंजन पे जो हमारी वेबसाइट है उसकी रैंकिंग क्या है। ठीक है, हम ये यहाँ पे पता करते हैं। देखो, अब मैंने तुम लोगों को ये चीज़ बहुत पहले ही बताई थी कि कभी भी गूगल पे जब तुम्हारी रैंकिंग होती है तो रैंक कभी भी वेबसाइट रैंक नहीं होती। अगर मैं बात करूँ वेबसाइट रैंक की, तो वेबसाइट कभी भी रैंक नहीं होती। वेबसाइट के हमेशा क्या रैंक होता है, पेजेस रैंक होते हैं। ठीक है, हमेशा पेजेस रैंक होते हैं। ठीक है, अब सपोज करो तुम्हारी वेबसाइट पे पेज है, होम पेज है, अबाउट है, कॉन्टैक्ट है, ब्लॉग है, सर्विसेज है, ये अलग अलग पेज है। अगर तुम्हारा होम पेज दूसरे रैंक पे है तो जरूरी नहीं कि अबाउट अस भी दूसरे रैंक पे हो सकता है 5th रैंक पे हो, कॉन्टैक्ट अस 8वें रैंक पे हो, ब्लॉग 10वें रैंक पे हो और सर्विसेज का पेज पहले रैंक पे हो। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, तो क्योंकि मैंने तुम्हें हम क्या बताया, मैंने हमेशा तुम्हें ये बताया कि हमारी जो वेबसाइट होती है उसके पेजेस रैंक करते हैं। ठीक है, अब देखो पेजेस के अंदर भी देखो क्या रैंक होता है, पेजेस के अंदर भी कीवर्ड रैंक होते हैं। याद रखना, हमेशा तुम्हारे कीवर्ड रैंक होते हैं, क्योंकि जो यूजर है वो हमेशा क्या करता है, कीवर्ड टाइप करता है। ठीक है, हो सकता है वो मेजर कीवर्ड टाइप करे, हो सकता है वो मिडल कीवर्ड टाइप करे, और हो सकता है वो लॉन्ग टेल कीवर्ड टाइप करे। सपोज करो कि तुमने यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे 2 कीवर्ड डाले हैं। ठीक है, एक तो डाल दिया तुमने मेजर कीवर्ड और एक तुमने डाल दिया लॉन्ग टेल कीवर्ड। ठीक है, ये दोनों ही कीवर्ड तुमने किस में डाले, अपने होम पेज पे डाले हुए हैं। ठीक है, अब सपोज करो, चलो मैं यहाँ पे तुम्हें एग्जांपल से बताता हूँ। देखो, सपोज करो ये तुम्हारा होम पेज है। ठीक है, इस होम पेज पे तुमने 2 कीवर्ड डाला है। एक तो तुमने डाला है वेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, और दूसरा तुमने डाला है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। ठीक है, ये तुमने दो कीवर्ड डाले अपने होम पेज के अंदर। ठीक है, और मैंने तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से बताया है, जब हम मेटा टैग क्रिएशन बनाते हैं तो मेटा टैग क्रिएशन के अंदर हम क्या क्या डालते हैं, हम टाइटल डालते हैं, हम डिस्क्रिप्शन डालते हैं, और उसी के अंदर हम क्या डालते हैं, कीवर्ड डालते हैं। तो ये जब तुम कीवर्ड डालते हो ना अपनी वेबसाइट पे, तब की बात बता रहा हूँ। सपोज करो तुमने अपनी वेबसाइट पे 2 कीवर्ड डाले, एक तो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट और डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। अब सपोज करो कि गूगल पे तुमने अपनी वेबसाइट पे काम किया और सारी चीजें हैं, रैंक वैंक करवा लिया। अब सपोज करो किसी पर्सन ने टाइप करा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, और वहाँ हो सकता है अगर तुमने तुम्हारी वेबसाइट पे अच्छा एसईओ किया तो तुम्हारी हो सकता है वेबसाइट पे ये जो होम पेज जो है तुम्हारा वो रैंक कर रहा हो दूसरे नंबर पे। ठीक है,
बट वहीं पे कोई दूसरा यूजर था, उसने टाइप करा डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, तो हो सकता है यहाँ पे तुम फर्स्ट रैंक पे आए हो। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि तुम्हारी वेबसाइट के जो पेज रैंक होते हैं ना, उसके भी कीवर्ड के ऊपर रैंकिंग होती है। ठीक है, तुमने 4 कीवर्ड डाले तो हो सकता है चारों कीवर्ड पे तुम्हारी रैंकिंग अलग अलग दिखा रहा हो, होगा तुम्हारा होम पेज ही। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि सर ने बोला था होम पेज और क्या कहते हैं और अबाउट अस सर्विसेज के पेज की सबकी रैंकिंग अलग होती है, बट हमारा तो होम पेज भी अलग अलग जगह, कभी किसी कीवर्ड पे कुछ रैंक दिखा रहा है, किसी कीवर्ड पे कुछ रैंक दिखा रहा है। एग्जैक्टली exactly, हमें क्या करना होता है, हमें हमारे हर कीवर्ड के ऊपर अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना होता है। ठीक है, तो यहाँ से भी फ्लक्चुएशंस होती है। किसी ने टाइप करा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, तो मेरी वेबसाइट सर्च इंजन पे सेकंड रैंक पे दिखा रही है। कौन सा पेज? होम पेज। किसी ने टाइप करा डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, तो मेरी जो वेबसाइट की रैंकिंग है होम पेज की, वो क्या दिखा रही है? पहले नंबर पे दिखा रही है। ठीक है, तो कीवर्ड से भी तुम्हारी जो रैंकिंग होती है वो फ्लक्चुएट होती रहती है ऊपर नीचे। ठीक है, हर कीवर्ड पे तुम्हें क्या करना होता है? अपने आप को रैंक करवाना होता है। अब बात आती है इसकी कि रैंकिंग कैसे पता की जाए कि भाई मेरी वेबसाइट है उसकी रैंकिंग क्या है। अब सपोज करो कि तुम्हारी वेबसाइट की रैंकिंग निकल रही है 25। ठीक है, तो 25 का मतलब क्या है? 2 का मतलब हो गया सेकंड पेज, और 5 का मतलब हो गया फिफ्थ रैंक। मतलब कि 25 अगर तुम्हारी वेबसाइट की ओवरऑल रैंक आ रही है, तो इसका मतलब क्या है? तुम्हारी वेबसाइट जो है, क्योंकि एक पेज पे कितने दिखाते हैं? एक पेज पे 10 रिजल्ट आते हैं, मतलब कि एक पेज पे 10 वेबसाइट के रिजल्ट आते हैं। तो 25 का मतलब क्या है कि तुम सेकंड पेज पे हो, और यहाँ पे तुम्हारी रैंक क्या है? फिफ्थ रैंक है। मतलब कि जो सेकंड पेज है उसमें 1 2 3 4 5 या 5वें नंबर पे तुम्हारी वेबसाइट दिखाई दे रही है। सपोज करो तुम्हारी वेबसाइट की रैंकिंग 52 है, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारी वेबसाइट जो है फिफ्थ पेज पे सेकंड रैंक पे है। तुम्हारी वेबसाइट की रैंकिंग अगर दिखा रहा है, कीवर्ड की रैंकिंग दिखा रहा है 75, तो 75 का मतलब क्या है? तुम सेवंथ पेज पे फिफ्थ रैंक पे हो। अगर तुम्हारी वेबसाइट की रैंकिंग दिखा रहा है 12, तो इसका मतलब क्या है? तुम सेकंड पेज पे सेकंड नंबर पे हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये 25 का मतलब हो गया थर्ड थर्ड पेज। ठीक है, तो इस तरीके से जो है रैंकिंग का पता चलता है। अब ये रैंकिंग हम लोग चेक किस तरीके से करते हैं वो हम देख लेते हैं। इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुमको यहाँ पे एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। गूगल पे तुम्हें क्या करना है? सिंपल है, सर्च मारना है फैट रैंक क्रोम सर जी एक्सटेंशन। स्क्रीन पे चढ़नी हो रही है। अच्छा एक सेकंड, अभी कौन छोड़ गया मीटिंग? कोई ना कोई गायब ही रहता है। चलो ठीक है, तो फिर तुम्हें तुम्हें क्या करना है? सिंपल यहाँ पे डालना है फैट रैंक क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है, फैट रैंक क्रोम एक्सटेंशन तुम यहाँ पे डालोगे, तो यहाँ पे तुम्हें ये दिखाई देगा फैट रैंक। इस पे तुम क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करने के बाद तुम्हें क्या करना है? मेरा ऑलरेडी यहाँ पे फैट रैंक पे है, तुम्हें यहाँ पे ऐड क्रोम एक्सटेंशन का ऑप्शन दिखा रहा होगा, उस पर ऐड कर लेना, तो तुम्हारा ना एक्सटेंशन ऐड हो जाएगा। तो ठीक है, एक्सटेंशन दिखते कहाँ पे है? यहाँ पे आओगे ना राइट हैंड साइड पे, तो तुम्हें यहाँ पे देखो ये एक साइन दिखाई दे रहा है। इस पे क्लिक करोगे तो तुम्हें यहाँ पे अपने सारे एक्सटेंशन दिखाई देंगे, जो भी हम अभी एक्सटेंशन यहाँ पे डालने वाले हैं। अभी बहुत सारे एक्सटेंशन हैं जो हम यूज़ करते हैं। अब ये एक्सटेंशन वर्क कैसे करता है? जैसे सपोज करो मेरे को कोई वेबसाइट है, उसकी रैंकिंग चेक करनी है। जैसे सपोज करो मैं अपनी ही वेबसाइट की एक बार रैंकिंग यहाँ पे अगर चेक करूँ, जैसे इसकी मेरे को रैंकिंग चेक करनी है। मेरी वेबसाइट का होम पेज है, ठीक है, मेरे को इसकी रैंकिंग चेक करनी है। क्या करना है? सिंपल है, कुछ नहीं करना। मुझे क्या करना है? इसके कहाँ पे जाना है? इसके सोर्स पेज पे जाना है। सोर्स पेज पे जाने के बाद कंट्रोल यू कंट्रोल एफ, यहाँ पे हम टाइप करेंगे कीवर्ड। ठीक है, कीवर्ड। जैसे ही मैंने यहाँ पे कीवर्ड डाला, तो यहाँ पे देखो ये मैंने अपनी वेबसाइट पे कीवर्ड डाला है डिजिटल मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग एजेंसी इन दिल्ली। ये मेरा मेजर कीवर्ड है। ठीक है, मैंने क्या करा? इस कीवर्ड को कॉपी करा। कॉपी करने के बाद क्या करना तुम्हें? यहाँ पे फैट रैंक का एक्सटेंशन, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो तुमसे पूछ रहा है एंटर कीवर्ड, वो कीवर्ड मुझे यहाँ डालना है। ठीक है, यहाँ सर डालने के दिख नहीं बाद रहा सर दिख नहीं रहा, शेयर सर करो, दिख नहीं रहा। दिख क्या नहीं रहा, नहीं दिख पूरी रहा? स्क्रीन शेयर करो सर, पूरी स्क्रीन शेयर कर लो। एक्सटेंशन नहीं दिख रहा था? यस यस यस। चलो
यहाँ तक तो दिखाया ना, मैंने अपना ये कॉपी किया, हाँ जी, हाँ जी, हाँ मैंने यहाँ पे जी। कॉपी किया, देन उसके बाद मैंने क्या करा, सिंपल यहाँ पे एक्सटेंशन पे आया, फैट रैंक पे, यहाँ पे कुछ नहीं करना, मैंने उसको पेस्ट कर दिया। जैसे ही मैंने उसको पेस्ट कर दिया, उसके बाद मैं यहाँ पे चेक पे क्लिक करूंगा, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको चेक पे क्लिक करूंगा, जो भी रैंकिंग होगी ये बता देगा। देखो अगर 100 से ऊपर होगी तो ये नॉट इन 100 बता देगा सीधे सीधे, अगर 100 के अंदर अंदर होगी तो वो बता देगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कोई दूसरी वेबसाइट है उसको ओपन करता हूँ, सपोज करो मैं यहीं से उठा लेता हूँ, ठीक है। जैसे ये वेबसाइट है, ठीक है। इसने कीवर्ड नहीं डाला ना, इसने अपने इसमें ना कीवर्ड नहीं डाला। मैं इसके होम पेज पे आता हूँ, इसमें देखता हूँ इसने कीवर्ड डाला है कि नहीं डाला। इसने भी नहीं डाला इसमें कीवर्ड। किसी और वेबसाइट का हम ओपन करते हैं। इस पे चेक करते हैं अगर इसने डाला होगा तो। अदरवाइज हम कुछ पेड टूल्स हैं, पेड टूल्स के ऊपर भी काम करेंगे, तब मैं तुम्हें बता दूंगा। इसका पेज ही ओपन नहीं हुआ। हाँ जैसे ये रहा, इसने यहाँ पे कीवर्ड बहुत धीरे से खुल रहा है। यहाँ पे देखो टाइटल इसने यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। इसने डाला टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, ये इसने कीवर्ड डाला हुआ है, ठीक है। यहाँ रहा, ये रहा। मैं इसको क्या करता हूँ, इसको उठाता हूँ, इसका भी पेज ही ओपन नहीं हुआ ढंग से ना। इसने डाला हुआ है कीवर्ड। सोर्स पेज ही ओपन नहीं हो रहा। मेरा नेट नहीं चल रहा है या इस वेबसाइट में ही दिक्कत आ रही है।
सोर्स पेज ओपन नहीं हो रहा थोड़ा। छोड़ो इसको, इस वेबसाइट में दिक्कत आ रही है। कोई दूसरी ओपन करता हूँ। इसका देख लेते एक बार। अरे मेरी वॉइस आ रही है तुम लोगों को ढंग से? जी सर। जी सर। आगे सर। क्या मेरा ही नेट नहीं चल रहा क्या? मुझे लग रहा है मेरा ही वो नहीं चल रहा ढंग से। एक काम करो, तुम अपने कोई भी एक जना शेयर करो स्क्रीन, फैट रैंक लगा के, फिर मैं बताता हूँ। कोई भी एक जना ओपन कर लो। करो भाई, कोई तो करो। ईशान तुम करो। हाँ जी सर। तो रिप्रेजेंट। एक्सटेंशन लगा लिया? हाँ जी सर। हाँ ठीक है। अब टाइप करो, कोई सी भी वेबसाइट टाइप करो। मेरी कर देना। तो अभी होगी नहीं, जो उसके अंदर कैसे कर दो? हाँ कीवर्ड ईवर्ड नहीं उसमें। हाँ नीचे आओ, जैसे यही कर लो। कंट्रोल यू कंट्रोल एफ करो। कीवर्ड नहीं तो टाइटल लिख दो। टाइटल पे भी तो हम कीवर्ड लगाती हैं। टाइटल लिखो। TITLE। एल नहीं चल रहा सर। इसी सर नहीं आता सर, इसी नहीं कीबोर्ड से आता। कीबोर्ड खराब हो गया था यार। ये ये नहीं, पहले नंबर वाला देखो। मेरे वाला फर्स्ट, ये 5th नंबर है, फर्स्ट नंबर वाला जिसमें टाइटल होगा ना। ये तरह हाँ। क्या पैकेजिंग है? टाइटल क्या है इसका? पैकेजिंग पैकेजिंग डिजाइन एजेंसी। कॉपी करो सिर्फ ये बीच बीच का हिस्सा जो हाँ हाँ बीजी पैकेजिंग डिजाइन इंडस्ट्री पे, सिर्फ इतना कॉपी करो। कर हाँ, लिया। यहाँ पे जाओ, क्लिक करो। अरे फैट रैंक को पिन कर दे शान अपने उसके बाद। हाँ फैट पिन करो। तुम्हारी स्क्रीन में नहीं दिख रही ना, अबे एंटायर फुल स्क्रीन स्क्रीन नीचे शेयर आओ। कर भाई। एंटायर है सर, नॉट इन 100 दिखा रहा है। एंटायर तो यार स्क्रीन नहीं है तेरी भाई, वो रखे तेरा मारूंगा इतना। हाँ, एक मिनट सर। रुको यार। इसे कुछ पता कर होगा एंटर। बेवकूफ को। ठीक है भाई। अब ये एंड देख रहे हैं आप? तेरी। हाँ घोंचू है तू शान। सर ये सर्च एक्सटेंशन ही ब्लॉग खराब है। है? तो अभी दिखाया था नॉट इन 100, अब सर्च ब्लॉग दिखा रहा है। एक्सटेंशन खराब है सर ये वाला। हाँ, ये फ्री के एक्सटेंशन होते हैं ना। बट मैं तुम्हें उसमें बताऊंगा, टूल्स के अंदर बताऊंगा कि किस तरीके से। सर फिर ये क्यों नहीं कर रहा था हमने? ये कई बार क्या होता है, बग्स वगैरह की वजह से भी दिक्कत हो जाती है। सर अभी अभी 1 सेकंड पहले इसने मेरे को दिखाया कि नॉट इन 100। नॉट चलो 100। ठीक है, कोई नहीं, छोड़ो। क्या तो दिखाई अभी दे। क्या दिखा रहा है? ये देखो आ गया। अभी क्या दिखा रहा था? नॉट इन 100 अभी दिखाया था, ब्लॉक कर रखा है गूगल ने। अच्छा हिंदी में लिखा होता है ना। हाँ। चलो कोई नहीं, तुम्हें पता चल गया ना। मैं तुम्हें हाँ जी। दूसरे उसमें बताऊंगा, दूसरे एक्सटेंशन में बता दूंगा। एक्सटेंशन में क्या, मैं तुम्हें ना अभी वो, जब हम कॉम्पिटिटर एनालिसिस करेंगे ना, तो उस टाइम पे तुमको टूल्स वगैरह पे सिखाऊंगा, जैसे एहरिफ और काफ़ी सारे टूल्स हैं जिन पे हम लोग ये सारी चीज़ें करते हैं। तो जब मैं कॉम्पिटिटर एनालिसिस बताऊंगा ना, तो उसी समय तुम्हें बता दूंगा उसमें किस तरीके से रैंक देखी जाती है। ठीक। ठीक है? तो उसमें बता दूंगा मैं तुम्हें, डोंट वरी। अब देखो, तुम्हें क्या करना है बेसिकली। एक सेकेंड।
चलो इसका मैं तुम्हें दूसरा तरीका बता दूंगा बाद में, कोई बात नहीं। अब इसके अलावा और कौन सा था, और कौन सा टॉपिक था? वेब पेज कोड ऑप्टिमाइजेशन, राइट? स्क्रीन शेयर हो रही है ना? हेलो, अरे सब म्यूट हो गया। यस सर। हाँ जी सर, जी। आओ तो सही। देखो नेक्स्ट एक्टिविटी है वेब पेज कोड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अब वेब पेज कोड ऑप्टिमाइजेशन ये क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। देखो ये जो एक्टिविटी होती है ना, यहाँ पे देखो तुम्हें बहुत ज़्यादा ना टेक्निकली नहीं यहाँ पे इसके अंदर जाना, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये जो दिक्कत होती है कोडिंग की वेबसाइट पे होती है, और वेब वर्डप्रेस की वेबसाइट पे इसका कोई ऐसा वो नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं आती। क्योंकि देखो वर्डप्रेस की वेबसाइट पर पता क्या है, ऑन पेज एसईओ की ना दिक्कतें बहुत कम आती है। मतलब कि ये जो जितनी भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं ना, अगर तुम इसको चेक करोगे ना किसी वर्डप्रेस वेबसाइट में, तो तुम्हें बहुत बहुत रेयरली दिखेंगी दिक्कतें, ठीक है। कोडिंग की वेबसाइटों में ज़्यादा दिक्कत होती है। तो वेब पेज कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है कि हमारी वेबसाइट पे ना जब हम वेबसाइट बना रहे होते हैं, जब डेवलपर बना रहा होता है तो कुछ कोड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो पहले यूज़ किए जाते थे वो थे टी और टी, ठीक है, टी एंड टी, ठीक है। जब हमारी जो हमारी वेबसाइट होती है वो टैबुलर फॉर्म में होती है, ठीक है, टैबुलर फॉर्म में या फिर रो में, कुछ इस तरीके से हमारी वेबसाइट जब जब हमारी वेबसाइट बनती है तो टैबुलर फॉर्म और रो फॉर्म में बनती है, ठीक है ना। तो होता क्या है कि उस टाइम पे जो पुराने डेवलपर्स थे वो टी और टी को यूज़ किया करते थे, ठीक है। तो तुम्हें इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकली नहीं घुसना, तुम्हें सिर्फ ये चेक करना है कि वेबसाइट के जो कोड है उसको चेक करना है, ठीक है, कि वेबसाइट पे जो तुम्हारे जो कोड्स इस टाइम पे चल रहे हैं वो टी चल रहे हैं या फिर div टैग चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू गूगल जो है, गूगल के नए अपडेट में, कि भाई तुम्हारी वेबसाइट पे जो है पुराने टैग्स नहीं लगे होने चाहिए, div टैग लगे हुए होने चाहिए, ठीक है। तो अब ये चेक करने के लिए तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा फंडा है। तुम्हें अपनी वेबसाइट पे देखना है टी और टी तो नहीं लगे हुए। अगर दो से तीन टी मैक्सिमम 5 तक भी तुम लेके चल सकते हो कि अगर टी कोड हैं तो ठीक है। अगर इससे ज़्यादा है तो उनको तुमको div टैग में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें बहुत ज़्यादा उलझना मत, जब हम कोडिंग चलते हैं तो कोडिंग की ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है हर जगह, ठीक है। जैसे मैंने टाइटल में तुम्हें बताया, तो टाइटल की ओपनिंग क्या थी, टाइटल, उसके बाद यहाँ पे टाइटल, इस तरीके से उसकी क्लोजिंग होती है। कुछ इस तरीके से कोड्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं। उसी तरीके से जो हमारी वेबसाइट होती है, जैसे हम अलग अलग रो चेंज करते हैं, टैबुलर फॉर्म में अपनी वेबसाइट को बनाते हैं, तो वहाँ पे टी जो है कोड्स पहले यूज़ किए जाते थे। बट अभी क्या है, सारे के सारे लोग क्या है डिविजनल कोड यूज़ करते हैं, जो डेवलपर होते हैं वो div टैग यूज़ करते हैं। तो ये दिक्कत भी तुम्हें पुरानी वेबसाइटों में नज़र आएगी, नई वेबसाइटों पर नज़र नहीं आएगी। बट क्योंकि एक एक्टिविटी है और तुम्हें चेक करना है, तो तुम इसको चेक करोगे, ठीक है, कि तुम्हारी वेबसाइट के जो वेब पेज कोड है वो कौन से टी है कि div टैग है। उसके लिए तुम्हें करना क्या होगा, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा तरीका है। सिंपल है अपना, आ जाओ वेबसाइट के अंदर, और किस तरीके से वेबसाइट के अंदर इसको हम चेक करने वाले हैं वो हम देख लेते हैं। सिंपल है, यहाँ पे आओ, कोई सी भी वेबसाइट है, सपोज करो इसी को ओपन कर लो, ठीक है, ये वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या करा, कुछ नहीं करना, सिंपल है, कंट्रोल यू एंड कंट्रोल एफ। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक बार तो पहले सबसे पहले तो टी करके लिखो, ठीक है। तो जब मैंने टी लिखा तो यहाँ पे देखो कुछ वैल्यू आ रही है, 00 दिखा रहा है, इसका मतलब कोई भी टी कोड नहीं है। उसके बाद मैं इसको एक बार टी चेक कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने टी करा तो टी पे भी कोई कोड मुझे यहाँ नहीं दिख रहा। बट अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ div तो यहाँ पे देखो कितने हैं, 199, मतलब कि ऑलमोस्ट जितने भी टैग हैं वो क्या हैं, div टैग लगे हुए हैं यहाँ पे, ये देख रहे हो, सारे के सारे क्या हैं, div टैग यहाँ पे लगे हुए हैं, लिफ्ट है। ठीक है। बट मैं टी चेक कर रहा हूँ तो तुमको 00 दिखाई दे रहा है। कई वेबसाइट होंगी जिसमें तुम्हें अभी भी ये टी दिखाई देंगे, बट ये बहुत पुराना फॉर्मेट है, ठीक है, ये बहुत पुराना फॉर्मेट है। अभी पुरानी वेबसाइटों में तुम्हें फिर भी थोड़े बहुत ये दिख जाएंगे, बट नई वेबसाइटों पे तुम्हें ये नहीं दिखेंगे। एंड ई कॉमर्स नहीं, उसकी जो तुम्हारी
वर्डप्रेस की वेबसाइट है उसमें तो तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देगा उसमें तो, क्योंकि वो पूरा का पूरा एडवांस हो चुका है सारी चीज़ें, तो इस वजह से वर्डप्रेस की वेबसाइट पे तुम्हें ये सारी चीज़ें दिक्कतें देखने को मिलेंगी ही नहीं। देखो यहाँ पे भी सारे के सारे तुम्हें div ही दिखेंगे। मैं यहाँ पे अगर td की बात करूँ या फिर tr की बात करूँ तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी सारे के सारे क्या है, div टैग लगे हुए हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये होता है वेब पेज कोड ऑप्टिमाइजेशन, तो तुम इसको भी एक बार चेक करोगे। ठीक है, तो देखो एक बार अपनी अपनी वेबसाइटों पे देखो, अपनी वेबसाइट पे देखो या एक दो वेबसाइटों पे एक्सप्लोर करके देखो कि कौन से टैग दिखाई दे रहे हैं। सर अपनी वेबसाइट में भी बस TRTD नहीं है, डिप टैग ही है सर। बहुत मतलब कि बहुत रेयरली जो है तुम्हें दिखेगा ये, बट ठीक है, एक एक्टिविटी है, एक एक्सरसाइज है। कितना टाइम लग रहा है देखने में, 2 मिनट भी नहीं लगते, तुम इसको चेक कर डिव सकते है, हो। डिव है मेरे में भी। डिव है ना, चलो क्लियर हुआ ये भी खत्म तुम्हारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी क्या थी? नेक्स्ट एक्टिविटी थी जावा स्क्रिप्ट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ इस एक्टिविटी की, जावास्क्रिप्ट ऑप्टिमाइजेशन, ये भी मोस्टली जो है जो कोडिंग की वेबसाइट्स होती है ना, तुम्हें उन्हीं वेबसाइटों पे तुम्हें दिक्कत देखने को मिलेगी। नॉर्मल वेबसाइटों पे ये दिक्कत तुम्हें मतलब वर्डप्रेस की वेबसाइट पे तुम्हें ये दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अब देखो होता क्या है। देखो जावास्क्रिप्ट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, जब भी तुम अपनी वेबसाइट पे कंटेंट डालते हो, ठीक है, तो जब भी तुम अपनी वेबसाइट पे कंटेंट डालते हो तो बैकएंड पे स्क्रिप्ट बनती रहती है अलग अलग। क्या बनती है? स्क्रिप्ट बनती है। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाऊं, चलो अभी देखेंगे, जब मैं वैसे भी तुम्हें एग्जांपल में दिखाऊंगा ही। तो क्या होता है कि जब हमारी वेबसाइट पे हम कंटेंट डालते हैं, कंटेंट कौन सा, हम रिटर्न की फॉर्म में जो कंटेंट डालते हैं, मतलब जो टेक्स्ट की फॉर्म में जो कंटेंट डालते हैं अपनी वेबसाइट पे, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, टेक्स्ट की फॉर्म में तुम जितना भी कंटेंट अपनी वेबसाइट पे डालते हो, तो जब भी तुम वेबसाइट पे कंटेंट डालते रहते हो तो बैकग्राउंड में तुम्हारी स्क्रिप्ट जनरेट होती रहती है। ठीक है, अब दो टाइप की स्क्रिप्ट होती है, एक होती है तुम्हारी इंटरनल स्क्रिप्ट, एक होती है तुम्हारी एक्सटर्नल स्क्रिप्ट। ठीक है, ये दो टाइप की स्क्रिप्ट तुम्हारे बैकग्राउंड में बनती है। ठीक है, अब दोनों में से कौन सी, जो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दोनों में से कौन सी होनी चाहिए, क्या उसके पीछे का लॉजिक है, उसके ऊपर बात करते हैं। देखो हमें चाहिए होती कि हमारी वेबसाइट में सिर्फ एक्सटर्नल लिंक होने चाहिए, इंटरनल स्क्रिप्ट नहीं होनी चाहिए, मतलब कि इंटरनल स्क्रिप्ट नहीं होनी चाहिए, एक्सटर्नल स्क्रिप्ट होनी चाहिए। अब इंटरनल और एक्सटर्नल का पता कैसे चलेगा? देखो तुम जब अपनी कोडिंग पे जाओगे ना, तो ये भी बहुत, ये मतलब टेक्निकल चीज़ है, तुम्हें बहुत ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाना, तुम्हें ये पहचान में आना चाहिए कि वेबसाइट के अंदर इंटरनल स्क्रिप्ट ज़्यादा है कि एक्सटर्नल स्क्रिप्ट ज़्यादा है। ठीक है, तो इंटरनल स्क्रिप्ट क्या है, जब जो भी तुमको यहाँ पे ब्लैक कलर का कंटेंट दिखाई देगा, जब तुम जावा टाइप करोगे अपने उसमें क्या कहते हैं, सोर्स पेज पे जावा सर्च करोगे, तो तुम्हें दिखाई देगा। अगर तुम्हें कंटेंट ब्लैक कलर से दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है क्या, वो सारा का सारा कंटेंट वो क्या है, वो एक्सटर्नल स्क्रिप्ट है। और अगर तुम्हें यहाँ पे ब्लू कलर में जो है लिंक्स दिखाई दे रहे हैं, तो वो क्या है, तुम्हारा एक्सटर्नल स्क्रिप्ट है।
ठीक है। अब देखो दोनों में फ़र्क क्या होता है, देखो, और दोनों इसका क्या मतलब, क्यों हम ये चेक करते हैं वो हम देखते हैं। देखो होता क्या है कि जब तुम किसी भी वेबसाइट मतलब किसी भी डिवाइस के अंदर, चाहे तुम डेस्कटॉप है, चाहे वो तुम्हारे पास लैपटॉप है या कुछ भी है, तुम कुछ भी यूज़ कर रहे हो, जब भी तुम उस किसी पर्टिकुलर डिवाइस के अंदर जब भी किसी वेबसाइट को टाइप करते हो, जैसे सपोज करो मैंने xyz.com टाइप किया, सपोज करो मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ और मैंने गूगल पे टाइप किया xyz.com, तो होता क्या है कि जब मैं xyz.com डालता हूँ ना, तो मेरा जो डिवाइस है वो क्या करता है, xyz.com की जो वेबसाइट है ना, उसकी की पूरी पहले स्क्रिप्ट को पढ़ता है। जब तक वो उसकी स्क्रिप्ट को पूरी तरीके से नहीं पढ़ लेता, तब तक आपकी वेबसाइट पूरी तरीके से ओपन नहीं होती। तुमने देखा होगा ना, कई बार वेबसाइट तुम ओपन करते हो बट वो पूरी तरीके से ओपन नहीं होती, होता है ना ऐसा। तो रीज़न उसका क्या है, कि रीज़न उसका यही है कि जो आपका डिवाइस है या फिर जो आपका सर्वर है ना, जिस सर्वर पे आपने वेबसाइट डाली हुई है, वो क्या करती है, पहले आपके पूरे कंटेंट को रीड करती है और रीड करने के बाद आपकी वेबसाइट को पूरी तरीके से शो करती है। ठीक है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, अगर सपोज करो कि मेरी वेबसाइट है, एक जगह 100 स्क्रिप्ट लिखी हुई है, एक जगह सिर्फ 2 स्क्रिप्ट लिखी हुई है, मतलब एक वेबसाइट है जिसमें बंदे की 100 स्क्रिप्ट है बैकग्राउंड बैकएंड में, और एक बंदा जिसकी सिर्फ 2 स्क्रिप्ट है बैकएंड में, किसकी जल्दी खुलेगी वेबसाइट, बताओ इन दोनों में से दो वाली वेबसाइट सर। किसकी है। दो वाली। क्यों दो वाली क्यों? सर क्योंकि उसमें कम चीजें हैं शो करने के लिए। उसके पास कम चीजें यानी कि स्क्रिप्ट उसकी कम है, तो इसका मतलब क्या है, वो जो क्लाउड सर्वर है या फिर जो डिवाइस है वो क्या करेगा, तुम्हारी स्क्रिप्ट को बहुत जल्दी पढ़ लेगा, जितना जल्दी पढ़ेगा उतना जल्दी वेबसाइट को दिखा देगा। ठीक है। तो अब होता क्या है, देखो ये जो इंटरनल जो स्क्रिप्ट होती है ना, वो जैसे सपोज करो तुमने कंटेंट डाला इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके 50 100 स्क्रिप्टें बन जाती हैं। ठीक है। अब वो 50 या 100 स्क्रिप्टों को जब डिवाइस तुम्हारा पढ़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि तुम्हारी वेबसाइट को खुलने में टाइम लगेगा। ठीक है। तो इसलिए डेवलपर क्या करते हैं, डेवलपर एक लिंक बनाते हैं और उस पर्टिकुलर लिंक में इन 50, वो क्या करेगा, डेवलपर क्या करेगा, जो 50 या 100 स्क्रिप्ट है वो क्या करेगा, एक ही लिंक के अंदर ये सारी स्क्रिप्ट को डाल देगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मैं अभी देखो फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक एग्जांपल समझाता हूँ, ये कंसेप्ट समझाता हूँ, कुछ इस तरीके से है। अच्छा ये बताओ कि किसी ने वो गेम खेला है, वाइस सिटी वाला गेम खेला है GTA सब वाइस सिटी बचपन में खेला, बहुत खेला सर। है। हम तो भी वही बहुत खेला सर, अभी भी खेल लेते हैं। ठीक है। अब देखो, अब तुम तो इस जनरेशन के हो, मैं तुम्हें आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। मैं खेलता था। सर मैं क्या? तब भी खेलता था, 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं तो। 12 साल का तो है। 12 साल का हूँ, ठीक है भाई। सुनो मेरी बात सुनो, 10 साल पहले की टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं, तुम्हारी एज की बात नहीं कर रहा। पहले क्या होता था, जिस टाइम पे 10 साल 15 साल पहले की मैं तुम्हें बात बता रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट 10 साल भी नहीं हो गए होंगे, हाँ 10 साल नहीं, ऑलमोस्ट उसको 15 साल से ऊपर हो चुके हैं। हाँ जी सर, ठीक है। मेरे क्योंकि उस पास टाइम पे थे ना फिर। लोगों के पास जो है पीसी बहुत कम हुआ करते थे, सबसे पहली बात। दूसरी चीज, उस टाइम पे पेन ड्राइव नहीं होती थी। ठीक है। अगर पेन ड्राइव होती भी थी तो कितनी होती थी, 128 MB, 512 MB, 1 GB तो बड़ी मुश्किल से मिलती थी। ठीक है। इतनी लिमिट होती थी, 1 GB से ऊपर की पेन ड्राइव ही नहीं होती थी। आजकल तो 32 64 GB पता नहीं कितने टेराबाइट में मिल जाती है, बट उस टाइम पे नहीं होती थी। अगर मैं बात करूँ ना, अगर तुम लोगों ने खेला है, तो ये जो पूरा का पूरा गेम है ना, ये 4 GB से 5 GB के बीच का गेम है। ठीक है, 4 से 5 GB। 2002 में आई थी। ठीक है, 4 से 5 GB का ये पूरा का पूरा गेम है। ठीक है। अब उस टाइम पे हम लोग क्या करते थे, जैसे सपोज करो मेरे फ्रेंड के पास है, तो वो क्या करता था कि ये जो फाइल होती थी ना, इसको क्या करता था, कंप्रेस कर देता था। विनजिप है ना, विनरार, जी जी बहुत जी सारे जी। वो हैं सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके थ्रू क्या हो जाता था, कंप्रेस हो जाती थी। फिर मैं वो क्या करता था, कंप्रेस करके उसको क्या कर दिया, पेन ड्राइव के अंदर डाल दिया। उसके बाद मैंने क्या करा, वो पेन ड्राइव अपने पीसी में लगाई और पीसी में जाके यहाँ पे क्या कर दी, एक्सट्रैक्ट कर दी। तो जैसे ही मैं उसको एक्सट्रैक्ट कर देता था, तो उस जितनी भी फाइलें थी उसकी गेम की, वो मेरे सिस्टम में आ जाती थी, और उसके बाद फिर मैं उसको इंस्टॉल कर लेता था। ठीक है। तो ये शॉर्टकट तरीका होता था फाइल इधर से उधर भेजने वाला। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर तुम्हारी वेबसाइट पे तुम्हें चेक करना है कि तुम्हारी वेबसाइट पे इंटरनल जावा फाइल्स हैं या एक्सटर्नल जावा फाइल्स हैं। अगर एक्सटर्नल जावा फाइल्स हैं तो वेल एंड गुड है, और अगर इंटरनल जावा फाइल्स हैं, अगर 5 से 10 फाइल हैं, 5 10 या फिर 15 फाइलें तुम्हें दिखाई दे रही हैं, तो कुछ नहीं होता। अगर
15 से ज़्यादा फाइलें हैं तो क्या करोगे, जैसे सपोज करो 25 फाइलें हैं, तो तुमने क्या करना है, डेवलपर को बोलना है कि भैया ये 25 फाइलें हैं जावा की, इनको ना एक्सटर्नल में मतलब एक लिंक में वो कर दो, कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो वो क्या कर देगा, उन फाइल्स को लिंक में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है इसका। तो समझ में आया कि जावा स्क्रिप्ट क्या होती है। तुम्हें बहुत ज़्यादा टेक्निकल में इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ इतना समझना है कि तुम्हें वेबसाइट में एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट होनी चाहिए, इंटरनल जावा स्क्रिप्ट नहीं होनी चाहिए। ये पता कैसे करते हैं वो मैं तुम्हें बता दूंगा। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, वापस आओ अपने गूगल के अंदर, ठीक है। अब जैसे यही वेबसाइट है, ठीक है, अगर मैं इस वेबसाइट पर्टिकुलर वेबसाइट की स्क्रिप्ट में देखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इसके कंट्रोल पेज, सोर्स पेज पे जाऊँगा, कंट्रोल यू कंट्रोल एफ, और तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, नॉर्मल सिर्फ जावा लिखना है। ठीक है, तो तुम जावा जैसे यहाँ पे लिखोगे तो जावा की यहाँ पे क्या है, 48 फाइलें हैं, दिखाई दे रहा है ना इधर ऊपर, ये देखो। ठीक है, तो ये जो फाइल है, ये जो फाइल है ये क्या है, ये इंटरनल है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूंगा, देखो, अब ये देखो, ये से ये फाइल है, ये फाइल क्या है, एक्सटर्नल फाइल है। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ये लिंक बना हुआ है, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो क्या होगा, लिंक ओपन हो जाएगा, ये देखो। ठीक है, बट अगर मैं इस फाइल की बात करूं, ये भी जावा की फाइल है, क्या इस पे कोई लिंक दिखाई दे रहा है तुम्हें, लिंक दिखाई नहीं दे रहा सर, है, नहीं दिखाई दे रहा। इट मीन्स ये क्या है, इंटरनल की एक्सटर्नल, इंटरनल। इंटरनल हो गया। अब जैसे ये फाइल है, एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल है, ये कौन सी फाइल हो गई, इंटरनल है। तो तुम ये कौन सी फाइल हो गई, एक्सटर्नल हो गई, ये क्योंकि एक्सटर्नल। इसमें लिंक लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम देखोगे, तो इधर से तुम्हें ऐसे इस तरीके से थोड़ा सा चेक कर लेना। अगर मैं इसकी चेक करूं, देखो कितना टाइम लग रहा है, ऑलमोस्ट सारी एक्सटर्नल ही है, इंटरनल बहुत लिमिटेड है। तो थोड़ी बहुत भी होंगी ना, मैंने बताया था ना, 5-10 फाइलें भी होंगी, 15 तक भी होंगी तो चलेगा, तो चल जाएगा, इतनी फाइलें चल जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से तुमको पता चल जाता है कि जो जावा है वो इंटरनल है कि एक्सटर्नल फाइल है। तो अगर इंटरनल फाइल होगी तो उसको तुम क्या करोगे, अगर 15-20 से ज़्यादा होंगी तो फिर उसको क्या करो, एक्सटर्नल में कन्वर्ट करवाओ। ठीक है, क्लियर है। जी, जी सर। ठीक है, अंकिता समझ में आ रहा है। Yes, sir. ठीक है, जिसको जहाँ पे समझ में ना आ रहा हो वो पूछ लेना। उपदेश, हाँ जी सर। हो या ट्रेडिंग व्यू खोल के बैठे हो। अरे आज अभी क्यों बोलूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी जो थी वो थी हमारी स्टाइल शीट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, स्टाइल शीट ऑप्टिमाइजेशन। अब देखो, स्टाइल शीट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। देखो, जैसे तुम्हारी वेबसाइट है, वेबसाइट के अगर मैं कंटेंट की बात करूं, तो कंटेंट देखो दो तरीके से जाता है, एक टेक्स्ट की फॉर्म में जाता है और दूसरा इमेज की फॉर्म में जाता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं स्टाइल शीट ऑप्टिमाइजेशन की, तो स्टाइल शीट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग जो ग्राफिकल फॉर्म में जो कंटेंट होता है ना, उसको चेक करते हैं। ठीक है, इमेज या फिर ग्राफिकल फॉर्म में, यानी कि यहाँ पे भी दो टाइप की फाइलें बनती है, एक बनती है इंटरनल और एक, ठीक है, यहाँ पे जो है ना, ये जो इमेज है इसकी CSS फाइल बनती है। ठीक है, CSS फॉर्म है कैश कोडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, कैश कोडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, तो अब जैसे जावा स्क्रिप्ट के अंदर क्या है, कौन सी फाइलें बनती थी, जो टेक्स्ट के कंटेंट होता था उसकी फाइलें बनती थी, उसी तरीके से जब तुम अपनी वेबसाइट के अंदर इमेज या ग्राफिकल फॉर्म में कुछ भी डालते हो तो बैकएंड में फिर से स्टाइल .css की फाइलें बनती हैं। ठीक है, तो वो फाइलें भी दो तरीके की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब सेम कंसेप्ट है,
यहाँ पे भी इंटरनल और एक्सटर्नल का जो मैंने तुम्हें बताया था सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें वर्क करती हैं कि तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर वेबसाइट के अंदर जो .css की जो फाइलें हैं वो इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। अगर एक्सटर्नल 15-20 इंटरनल फाइलें हैं तो चलेगा, और अगर 15-20 से ज़्यादा हैं तो फिर आप उसको क्या एक्सटर्नल में कन्वर्ट करवाओगे। ठीक है। अब तुम लोगों ने कई बार देखा होगा कि कई बार तुम्हारी जो वेबसाइट होती है उसको जब तुम ओपन करते हो तो तुम्हारी वेबसाइट की ग्राफिकल जो कंटेंट होता है ना वो खुलने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाता है कि नहीं लगाता, एज कम्पेयर टू टेक्स्ट। टेक्स्ट तुम्हें सब कुछ नज़र आने लग जाता है बट तुम्हारी को इमेज नज़र नहीं आती। आती है नज़र? हाँ सर। ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर बहुत टाइम लगा रहा है तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं इंटरनल फाइल्स ज़्यादा है अंदर। ठीक है। अब इसको हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। देखो, इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल वापस हम आएंगे गूगल के अंदर। ठीक है। जैसे हम यहाँ पे अभी जावा की फाइल देख रहे थे, यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल .css टाइप करो। ठीक है। जैसे ही तुम .css टाइप करोगे, ठीक है, तो इसमें देखो डॉट 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 वाली भी बहुत सारी इसमें दिखाई दे रही हैं। हाँ, अब हुआ ये पूरी तरीके से। ठीक है। .css, अब यहाँ पे देखो, तुम्हें यहाँ पे चेक करना है कि .css की फाइलों को चेक करना है। ठीक है। जैसे इसमें दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये इंटरनल है, ये भी इंटरनल है। ठीक है। उसके बाद और ऊपर आओगे तो यहाँ पे देखो ये सारी इंटरनल है, इसके अंदर जितनी भी फाइल है सारी की सारी क्या हैं, ऑलमोस्ट अभी तक तो हमें इंटरनली दिखाई दे रही हैं। ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या है, एक्सटर्नल है। इसकी बात करूँ तो ये क्या है, एक्सटर्नल है। इसकी बात करूँ तो ये क्या है, एक्सटर्नल है। क्यों? क्योंकि इसमें लिंक बने हुए हैं। और इसकी बात करूँ अगर तो मैं, ये जो ग्रीन कलर का है ये क्या है, इंटरनल है। इंटरनल। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पहचानते हैं कि भैया हमारी जो .css की फाइलें हैं वेबसाइट के अंदर वो इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। ठीक है। जैसे ये हो गया, ये एक्सटर्नल हो गया तुम्हारा। ठीक है, करेक्ट है। अब मैं 2 मिनट में आया, तब तक तुम ना दो चार ना वैसे ही गूगल पे सर्च करके फाइलें, मतलब वेबसाइट्स ओपन करो और उन वेबसाइट्स पे जाके चेक करो कि वहाँ पे जो जावा स्क्रिप्ट है और CSS की स्क्रिप्ट है वो इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। ठीक है। मैं बस 2 मिनट में आया। वो ईशान, हाँ। कल तो मैं वहाँ गया था अर्पित वाला के कॉन्सर्ट में। इसके अर्पित बाला अच्छा, सोशल आया हुआ था, ये नीदर इस बात पैलेस वाला। बढ़िया। मस्त मजा आया भाई साहब।
हेलो, किया चेक किसी ने? सर 3 साइट्स पे करा है। .css लिखना था ना? हाँ, तो करा है 3 साइट्स पे। क्या दिख रही है एक बार मोस्टली? दिखा। सही पे दिखा देता हूँ, मेरे में ज़्यादा कुछ ढंग से दिख नहीं रहा है। ये तो नॉर्मली दिख रहा था, एक बार आप देख लो। तो जैसे ये थी .css, इसके अंदर 9 है। ठीक है, मेरे में तो ब्लू ही दिख रही है। वही है मोस्टली। एक ही है सर, इसमें एक ही थी और इसमें भी एक ही है। ठीक है, सर मैं भी 2 वेबसाइट देखा, एक में पूरे में एक्सटर्नली थी और एक में पूरे में इंटरनली थी। ठीक है, मतलब डिफरेंस समझ में आ गया ना इंटरनल और एक्सटर्नल का? जी सर। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट एक्टिविटी कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, नेक्स्ट एक्टिविटी है वेबसाइट स्पीड टेस्ट। ठीक है, अब देखो वेबसाइट स्पीड टेस्ट का मतलब क्या हो गया। यहाँ पे हम जो है मोस्टली क्या है, अपनी वेबसाइट की स्पीड टेस्ट को चेक करेंगे कि हमारी जो वेबसाइट है उसकी स्पीड टेस्ट क्या है, कैसी है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, क्योंकि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वेबसाइट स्पीड टेस्ट। क्यों? क्योंकि देखो वेबसाइट की स्पीड पे ही कहीं ना कई बार आपके ना यूज़र्स डिपेंड करते हैं कि आपके यूज़र कितनी देर तक आपकी वेबसाइट पे टिकेंगे। ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट में बहुत ज़्यादा स्लो चल रही होगी, बहुत ज़्यादा डिले चल रही होगी, तो उस कंडीशन में यूज़र का एक्सपीरियंस ख़राब हो जाएगा और वो क्या करेगा, तुम्हारी वेबसाइट मतलब वो अपनी वेबसाइट तुम्हारी वेबसाइट से निकल जाएगा बाहर। ठीक है, तुम भी किसी वेबसाइट पे जाते हो, जब बहुत ज़्यादा वहाँ पे वेट करना पड़े तो तुम क्या उसकी वेबसाइट पे टिके रहते हो? तुम भी कहीं ना कहीं छोड़ के चले जाते हो वेबसाइट को। ठीक है, तो अब वेबसाइट की जो स्पीड होती है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? देखो वेबसाइट की स्पीड डिपेंड करती है तुम्हारी जावास्क्रिप्ट के ऊपर, और तुम्हारी जो है स्टाइल शीट स्क्रिप्ट के ऊपर। ठीक है, और जो तीसरी चीज़ है वो जो है यहाँ पे वो है तुम्हारी होस्टिंग। ठीक है, होस्टिंग के ऊपर भी जो है डिपेंड करती है। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुमने अब तुम्हारी वेबसाइट पे जावास्क्रिप्ट और स्टाइल शीट जो है वो एक्सटर्नल लिंक लगा दिए तो अब तुम्हारी वेबसाइट जो है सुपर फास्ट हो जाएगी। नहीं भाई, ये उस पर भी डिपेंड करता है कि कुछ हद तक कि जो तुम्हारी होस्टिंग है वो क्या है, कैसी है, तुमने कहाँ से होस्टिंग ले रखी है, जो तुम्हारा सर्वर है वो कितना फास्ट है। जब भी तुम होस्टिंग परचेज करते हो तो तुम देखते हो कि जैसे एक मोबाइल डिवाइस के अंदर रैम होती है ना, उसी तरीके से होस्टिंग की भी अपनी एक रैम होती है, 2 GB, 10 GB, 512 MB, 1 GB। ठीक है, जब तुम परचेज करते हो तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे लिखी हुई होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो अब यहाँ पे देखो आपको क्या करना है बेसिकली, ये सारी चीज़ों पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होती है। ठीक है, स्क्रिप्ट हो गया तुम्हारा और तुम्हारी यहाँ पे होस्टिंग हो गई। अब अगर एक मैं वेबसाइट की बात करूँ तो एक वेबसाइट विद इन अ 3 to 4 सेकेंड, मतलब 3 से 4 सेकंड के अंदर वेबसाइट ओपन हो जानी चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट 3 से 4 सेकंड के अंदर प्रॉपर तरीके से ओपन हो रही है, दैट मीन्स कि आपकी जो वेबसाइट की स्पीड है वो क्या है, एक्सीलेंट है। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा टाइम तुम्हें तुम्हारी वेबसाइट पे लग रहा है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं तुम्हारी वेबसाइट पे दिक्कत है। ठीक है, अब इसके लिए बहुत सारे ऐसे टूल्स भी बने हुए हैं जिन पे तुम क्या कर सकते हो, अपनी वेबसाइट को चेक कर सकते हो, वेबसाइट की परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक करते हैं किसी वेबसाइट को। ठीक है, मैं गूगल पे स्क्रीन शेयर करता हूँ।
मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट है hdt.in, इसको सर्च करता हूँ। गूगल पे जाओ, सिंपल यहाँ पे यहाँ पे टाइप करो वेबसाइट स्पीड टेस्ट। ठीक है, वेबसाइट स्पीड टेस्ट करोगे तो तुम्हें बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी, जैसे पिंगडॉम हो गया, जीटी मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, वेब पेज टेस्टर हो गया, बहुत सारी मिल जाएगी। मैं यहाँ पे देखो जीटी मैट्रिक्स में चाहता हूँ एक बार। ठीक है, तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, इस वेबसाइट में आने के बाद सिंपल है, यहाँ पे जो URL है वेबसाइट का, उसको तुम्हें कॉपी पेस्ट करना है। जैसे सपोज करो मैं इसका यहाँ पे कर रहा हूँ Ctrl+C एंड Ctrl+V। वैसे इसकी ज़रूरत भी नहीं है, तुम चाहो तो तुम नॉर्मली खुद से भी चेक कर सकते हो, किसी वेबसाइट को डोमेन नेम टाइप करके एंटर मारो और वॉच में देख लो कि 3-4 सेकंड के अंदर अंदर ओपन हो रही है कि नहीं हो रही, तो तुम्हें बिना टूल के ही पता चल जाएगा। देखो हम यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें यहाँ पे देखो जीटी मैट्रिक बी ग्रेड 92% इसकी परफॉर्मेंस है, यानी कि अगर 80% से ऊपर है तो दैट मीन्स कि अच्छी परफॉर्मेंस है। तुम अलग अलग उस पर जाओगे ना तो तुम्हें मतलब कि अलग अलग उस पर तुम्हें दिखाई दे जाएगी, क्या कहते हैं, अलग अलग डिवाइस पे जाओगे अलग अलग परफॉर्मेंस तुम्हें दिखाई देगी। ठीक है, LCP TBT इसका क्या है, 1.1 सेकंड है और 48 मिली सेकंड है। ठीक है, LPC का मतलब क्या होता है कि जो सबसे बड़ी फाइल होती है उसको खुलने में कितना टाइम लगता है और इमेजेस को खुलने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, उसके बाद तुम थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे आओगे परफॉर्मेंस सारी तुम्हें यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पे नीचे आओगे तो ये रही पेज डिटेल, मतलब कि ये जो पेज है इसकी डिटेल की अगर मैं बात करूँ तो ये जो है, जो होम पेज है हमारा 2.5 सेकंड, मतलब कि लगभग लगभग 2.5 सेकंड के अंदर जो है हमारा पेज जो है वो ओपन हो जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। अगर ढाई ढाई सेकंड के अंदर तुम्हारी वेबसाइट का पेज खुल रहा है, मैंने क्या बताया 3 से 4 सेकंड बताया ना, यहाँ 2.5 सेकंड में खुल रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस बढ़िया है। ठीक है, देखो यहाँ इसके अंदर भी HTML JS, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट CSS, यही सारी चीज़ें, इमेज वीडियो, उनकी परफॉर्मेंस दिखा रहा है कि किस किस चीज़ की क्या क्या परफॉर्मेंस है। तो वेबसाइट में यही सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, और अगर तुम्हारी वेबसाइट कोडिंग से बड़ी हुई वेबसाइट है तो भाई डेवलपर को बोल दो कि भाई थोड़ा इसको कंप्रेस वगैरह कर दे, इमेजेस वगैरह को कंप्रेस करके डाल दे, क्योंकि जो मोस्टली जो दिक्कत देती है ना वो इमेजेस ही दिक्कत देती हैं। कंटेंट तो जल्दी ओपन हो जाता है बट इमेजेस ऐसी होती हैं क्योंकि उनको रीड करने में टाइम लग जाता है और वो बहुत ज़्यादा दिक्कत देती हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से तुम परफॉर्मेंस पता करोगे इसकी। अब बात आती है यहाँ पे, देखो अगर कोडिंग की वेबसाइट है तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि JS फाइल और क्या कहते हैं, मोस्टली तुम्हें जिस पे फोकस करना है, JS फाइल तुम्हारी एक्सटर्नल होनी चाहिए और CSS फाइल तुम्हारी जो है वो एक्सटर्नल होनी चाहिए, और उसके बाद जो इमेजेस वगैरह उनको कंप्रेस करवा दो, यही एक ऑप्शन है। बात करते कि अगर हम किसी कोडिंग उसकी वेबसाइट पे आए तो क्या कहते हैं, हम लोग वर्डप्रेस की वेबसाइट, तो वर्डप्रेस की वेबसाइट में किस तरीके से हम लोग करते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो सब लोग जाओ अपनी अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को चेक करो, वो जो मैंने टूल तुम्हें बताया ना, गूगल पर टाइप करो वेबसाइट स्पीड टेस्ट और वहाँ जाके अपनी स्पीड टेस्ट चेक करो कि क्या दिखा रहा है, परफॉर्मेंस क्या दिखा रहा है, क्या ग्रेड दिखा रहा है। सर डी ग्रेड। बहुत बढ़िया। सर मेरा तो ये दिखा रहा है क्या? E ग्रेड, डी। E। बहुत बढ़िया, और आगे? सर एक बार अपग्रेड दिखा URL क्या था उसका वेबसाइट का, क्या? मतलब स्पीड टेस्ट करना है। अरे वो तो गूगल पे टाइप करो वेबसाइट स्पीड टेस्ट, तुम्हें बहुत सारे, पिंगडॉम हो गया, जीटी मैट्रिक्स हो गया, किसी किसी भी ठीक है ठीक है ठीक है। किसी से भी कर लो। एक बार तुम लोग भी पिंगडॉम से करके देख लो, तो मतलब तुम अलग अलग देखोगे तुम्हें अलग अलग दिखाई देगा, हर जगह तुम्हारी परफॉर्मेंस अलग अलग दिखाई देगी। 2-3 टूल्स पे चेक करके देखो एक बार। ओके सर। सर इसमें तो एफ ग्रेड दिखा रहा है। क्या? एफ। हाँ, F दिखा रहा है।
बस सर्वर चेंज करना है, जैसे इन्होंने वो सर्वर ले रखा है यूएसए का, इस तरह से तो नहीं दिखा रहा मेरे जैसे वैंकूवर। बी ग्रेड। सर्वर चेंज करने का ऑप्शन है, इंडिया कर दो उसको। एशिया जापान टोक्यो में से एशिया कर दे शान। हाँ एशिया कर लो। अरे सर बी ग्रेड है, बताओ कौन सा आ रहा है वेबसाइट में। अबे वेबसाइट में कुछ डाला है नहीं, बी ग्रेड ही तो दिखाएगा। तो इन्होंने कौन सा डाल दिया सर अभी कुछ। जब वेबसाइट पूरी खाली होगी तो क्या होगा? तो इन्होंने कौन सा डाला है सर अभी कुछ, ईशान वगैरह ने? क्यों? इन्होंने डाला हुआ भाई, इमेज इमेज डाली हुई है। इन्होंने डाल रखी है इस पे। हाँ तो डाल रखी है, ठीक है। वो पता ही नहीं इनको। सर मेरा सी दिखा रहा है। दिखा रहा है, गुड। अरे सब में बढ़िया मेरी वेबसाइट है। बी आ रहा है अभी मेरा, कोई भी आ जाओ। क्या आ रहा है? बी बी ई? बी 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 फॉर बॉल। अच्छा मुझे लगा ई फॉर एलिफेंट। नहीं नहीं सर, बी फॉर बॉल आ रहा है। बी फॉर कैट आ रहा है मेरा। ये ईशान खान के उससे कहाँ है वैसे बनाना, बच्चा है शायद। सर अब सी आ गया, जब सर्वर चेंज कर मुंबई इंडिया कर तो सी आ रहा है। सर मेरा भी सी आ गया, दूसरे में चेंज किया ना। ठीक है, अपने को तो एशिया से मतलब है ना, एशियनिज्म में हमारी सी है। अब देखो सर इसकी परफॉर्मेंस को तुम थोड़ा और बेटर किस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, कोई भी एक जना स्क्रीन शेयर कर लो, मैं तुम्हें बताता हूँ। शेखर तुम करो, तुम शांत बैठे हो आज। सर मैं मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम हो गया, इसलिए मोबाइल से कनेक्ट हूँ मैं। अरे यार तुम मोबाइल से चल रहे हो। हाँ युगल इसमें तुम पता करो नहीं। फिर। सर दिख रही है सर। वेबसाइट का वो ओपन करो, डैशबोर्ड। हो गया सर। ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक प्लगइन इंस्टॉल, दो प्लगइन इंस्टॉल करो। एक तो WP फास्टेस्ट कैशे और एक WP ऑप्टिमाइज। देखो WP फास्टेस्ट कैशे तो तुमको करवा रखा है मैंने तुम लोगों को। ठीक है, वो जो ऊपर देखो डिलीट कैशे का और एक बार ऑप्शन आ रहा है। मुझे दादा कौन कौन सा इंस्टॉल करना है प्लगइन, क्योंकि मेरी में WP नहीं है। फास्टेस्ट कैशे के नाम से है और एक WP ऑप्टिमाइज। एक सेकंड सर, मेरे को डोंट दो सर, बस मैं कर लेता हूँ। कहाँ से होता है ना, भूल भी गया। चेहरा प्लगइन ऐड। स्पेलिंग गलत है। सर क्या क्या कर रहे हैं दाना, एक बार वापस से। WP फास्टेस्ट कैशे, CACH कैशे, खाली WP लिखो, युगल आ जाएगा वो। ओ टाइप करो। सर आ गया चीता, आ गया आ गया, सेकंड नंबर का। चीता। हाँ चीता वाला। ओके ओके ओके। और उसी और के बगल में एक रेड कलर का है ऑप्टिमाइज के नाम से, हाँ 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 WP। हाँ, उसको भी इंस्टॉल और एक्टिवेट करो। कर दिया। और दोनों कर लिए? सर ये वाला है सर। हाँ ये वाला, और WP ऑप्टिमाइज। एक्टिवेट कर दूं? हाँ कर दिया सर। एक्टिवेट कर दिया, ऑप्टिमाइज भी। हाँ सर एक्टिवेट हो गया। सर अब क्या करना है इसके अलावा? अब देखो, अब तुम जब भी तुम अपनी वेबसाइट खोलोगे ना, तो ऊपर देखो डिलीट कैशे का ऑप्शन आ रहा होगा। देखो युगल तुम्हारे उसमें आ रहा है ना ये हाँ डिलीट सर आ रहा कैशे। है हाँ, सर।
तो हाँ सर। इससे क्या है कि टाइम टू टाइम ना अपनी वेबसाइट से कैशे हटा दिया करो। क्या होता है ना, कई बार जब यूज़र तुम्हारी वेबसाइट पे आता है तो कई बार ना वो कैशेज वेबसाइट पे आ जाते हैं। ठीक है, कैशेस वगैरह जो है वो तुम्हारे वेबसाइट के अंदर आ जाते हैं। इसको टाइम टू टाइम ना डिलीट करते रहा करो। इससे भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है वेबसाइट पे। ठीक है, उसके बाद आता है तुम्हारा WP ऑप्टिमाइज़र। तो उसके लिए क्या करोगे, नीचे आओ, नीचे आके ना WP ऑप्टिमाइज़ की सेटिंग है उस पर क्लिक करो। नीचे आओ। नहीं नहीं, जहाँ पे तुम्हारे वो हैं यार। मैं कर रहा हूँ स्क्रीनशॉट उठा ले शाम को। सर मेरे में ऑप्टिमाइज वाला नहीं दिखा रहा। गंदा है तेरा भाई। हाँ सर, ये WP रहा ना लिख सर, दो। WP ऑप्टिमाइज ये रहा सर। हाँ, अब यहाँ पे देखो ये ऊपर ऑप्शन दिखा रहा है डेटाबेस इमेज कैशे। इस पे इमेज पे क्लिक करो। कहाँ दिखा रहा है? ऊपर टॉप पे देखो ना, कुछ ऑप्शन नहीं दिखा रहा, डेटाबेस इमेज अच्छा और हाँ, कैशे। हाँ तो सर, image खोल check लिया करना सर। है। ठीक है, यहाँ पे करा। अब नीचे आओ। अब नीचे आने के बाद ये जो सबसे पहला ऑप्शन है इसको ऑन कर लो, ऑटोमेटिक वाला। कर दिया। ठीक है। कर अब लिया क्या सर। होगा, जैसे जब भी तुम कोई इमेज अपनी वेबसाइट पे डालोगे ऑटोमेटिकली उसको क्या कर देगा, कंप्रेस कर देगा। अब जो तुम्हारी बची कुची जो ऑलरेडी डली हुई है उनको कंप्रेस करना है, उसके लिए क्या करोगे, नीचे आओ। हाँ, जहाँ पे तुम्हारा ये दिखाई दे रहा है ना अपलोड इमेज, के नीचे सेलेक्ट सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन आ रहा है, देखो। हाँ ठीक है। ठीक है, सेलेक्ट ऑल कर दिया। अब नीचे आओ, स्क्रॉल करो। देखो कंप्रेस ऑल सेलेक्टेड फाइल का ऑप्शन आ रहा है, देखो। हाँ, कर ये दिया कर इसको दिया कर दिया प्रेस द सी। करो क्लिक। कर दिया कर दिया। ठीक है, अब तुम्हारी वेबसाइट पे जितनी भी फाइलें होंगी ना, ये 76 इमेज है, इन 76 की 76 इमेज को ना कंप्रेस कर देगा थोड़ा सा। ओके। सारे कर लो। धीरे धीरे हो रहा है सर। सारा भाई का तो हो गया भाई। धीरे ही होने दो। मेरा तो हो गया भाई। हो मैं गया। खुल रही है मेरी वेबसाइट भाई साहब। अरे वाह। इनकी वेबसाइट में इमेजेस है कहाँ? तुझे बताऊं क्या, अभी लोगो नहीं है इतना बड़ा। तो वाह, एक लोगो से मेरे में 104 फोटोज हैं। कितने फोटोज थे आपके इसमें? थप्पड़ मारूंगा क्या? सर जगता भी हो रहा है, मेरे को एक आपसे डाउट है। हाँ बोलो। सर जैसे मैं अपनी ये वेबसाइट खोलता हूँ ना, ये है सर, ये इमेजेस मैंने ना ये गैलरी बनाई हुई है सर इसकी, ठीक है। अब सर इसे ही फोन में खोलता हूँ ना तो सर सिंगल सिंगल इमेज करके दिखता है ये। और मेरे को उसको चेंज करने का था, लेकिन वो खाली डेस्कटॉप मोड में अवेलेबल था तो। अरे भाई, ये जो तो इमेज हैं ये सिंगल ही दिखाई देंगी ना उसमें, क्योंकि उसकी तुम्हारा जो मोबाइल है उसकी रिजोल्यूशन थोड़ी ना इतनी बड़ी होती है। हाँ जी सर। जो तुम्हारा रिजोल्यूशन डेस्कटॉप का होता है वो मोबाइल का थोड़ी ना इतना होता है। हाँ सर अभी वो नेक्स्ट तो है। टॉपिक वही है, उसी के ऊपर बात करेंगे। सर 5 मिनट तो लग जाएंगे कम से कम। कोई बात नहीं, बाकियों को भी करने दो, उनकी भी हो रहा है।
युगल भाई का साउंड स्लो है भाई। बहुत ज्यादा भाई। अरे इसका ना मेरी भी नहीं हुई अभी, रुक ये जा। इसी तरीका होता है करने का। जो तुम्हारा लैपटॉप है ना युगल भाई, हम्म। उसको उल्टा खोल दो। उल्टा? हाँ, एक बार टक की आवाज आएगी, हो जाएगा सब कुछ। हो गया? 15 फोटो रह गई सर। बाकी लोगों का? सर मेरी भी 40 रह गई हैं। 40? फिर इसके टेम्पलेट के अंदर पुरानी भी थी ना, वो डिलीट नहीं हुई। अरे डिलीट कर दिया करो ना यार। फायदा क्या है, तुम्हारी वेबसाइट हम्म। का लोडिंग टाइम बढ़ रहा है। मीडिया में जाके उनको डिलीट कर दिया करो जो काम की नहीं है। इसमें थी भी 104 कुछ फोटोज थी। वो तुम बार बार टेम्पलेट चेंज कर रहे हो ना। नहीं नहीं, एक ही वही रखा है जो सबसे शुरू से लिया था। उसमें से हटाना नहीं भूल गया था, उसमें काफी फोटोज थे। मेरे में भी पड़ी हुई है, वो डिलीट कर दूंगा सर मैं बाद में। आज ही कर दूंगा, भूल गया था। 5 फोटो। एक फोटो रह गई बस। हो गया सर। हो गया? व्यू लॉग्स, क्लियर कंप्रेशन, स्टैटिस्टिक्स क्लोज। सर क्रॉस मार्क भी है। क्लोज कर दो बस, हो मिस। गया। अंकिता तुम्हारा हो गया? यस सर, अपलोड हो रहा है मतलब इमेज। मतलब कंप्रेस हो रही है ना? इसलिए
सर इसमें ये कर दूं क्या, कैशे वाला इनेबल पेज कैशिंग? सर क्या बताओ? सर जी ये इसमें कैशे का ये वाला इनेबल कर दूं क्या? नहीं नहीं, कैशे का ऊपर तुमने कर तो रखा है, इनफ है। ठीक है सर। सर हो गया। हो गया। हाँ जी सर। एक सेकंड। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट जो है लास्ट हमारी रह गई है एक्टिविटी, वो भी कर लेते हैं। स्क्रीन शेयर हटा लो। अब जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है वेबसाइट रिस्पॉन्सिव। ठीक है, वेबसाइट रिस्पॉन्सिव। और वेबसाइट रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या है? वेबसाइट रिस्पॉन्सिव का देखो, जो हमारी वेबसाइट होती है वो 3 डिवाइस पे चलती है। एक तो चलती है हमारे डेस्कटॉप पे, या फिर आप इसको लैपटॉप ले सकते हो। दूसरी चलती है हमारी टैबलेट पे। तीसरा चलता है हमारा मोबाइल। यही 3 डिवाइस है ना, इसके अलावा कोई है और डिवाइस? मोस्टली इन 3 डिवाइस पे ही हमारी वेबसाइट चलती है। तो अब वेबसाइट रिस्पॉन्सिव का मतलब ये है कि जो हमारी वेबसाइट है इन तीनों के तीनों प्लेटफॉर्म पे परफेक्टली चलती है। ऐसा तो नहीं है कि डेस्कटॉप पे तो बढ़िया चलती है बट टैबलेट या अगर मैं बात करूँ मोबाइल पे, तो मोबाइल पे हमारी जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर है वो जो है वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो अब ये चेक करने के लिए पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है। तो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है नहीं है, ये हम कैसे चेक कर सकते हैं? बहुत सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं करना, सिंपल है। यहाँ पे आओ, ठीक है। अब कोई भी वेबसाइट है उसको ओपन करो, जैसे यही वेबसाइट है, इसके बारे में अगर मैं देखूँ, मुझे चेक करना है रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है। मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा क्या करूँगा मैं, इसको पहले ये तुम्हारा मैक्सिमाइज होगा, इसको मिनिमाइज़ कर दो। मिनिमाइज़ करने के बाद तुम्हें क्या करना है, इसकी स्क्रीन को उठा के ना लेके आओ और जितना कम हो सकता है उतना कम कर दो। ठीक है, मैंने एकदम कम कर दिया। अब तुम देखो डेस्कटॉप वर्जन और मोबाइल वर्जन पे कोई डिफरेंस तुम्हें नज़र आ रहा है? एक सेकेंड। जी सर। ठीक है, तो तुम्हें ये अगर मैं इसको मैक्सिमाइज करूं, अगर मैं इसको यहाँ पे मैक्सिमाइज करूं अभी और अभी में क्या डिफरेंस तुम्हें नज़र आ रहा है, एक बात बताओ। सर उसके जो साइड में लिखा था वो उसके नीचे चला गया। किसके साइड में, किसके नीचे, क्या बोल रहे हो? फोटो के साइड में सर, जब डेस्कटॉप में देख रहे थे तो फोटो के साइड में कुछ लिख रहा था सर। बताओ क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, सर ये जो मेन्यू बना है योर नेम योर ईमेल का, ये सब नीचे चला गया सर उसके फोटो के।
जब मोबाइल मोड में आए तो। और इसके अलावा क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है? और सर सब कुछ जैसे सर ऊपर का वो फ्रेम भी सर छोटा हो गया। और क्या नज़र आ रहा है? देखो, अभी यहाँ पे तुम्हें मेन्यू दिखाई दे रहा है, होम, अबाउट अस, सर्टिफिकेट, प्लेसमेंट। जैसे ही मैंने इसको मिनिमाइज किया तो ये सारे के सारे कैसे इधर आ गए? 3 डॉट में। आ गए कि नहीं आ गए 3 डॉट के अंदर? दैट मीन्स कि वेबसाइट क्या है? रिस्पॉन्सिव है। अगर ये वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं होती तो पता है क्या होता है? जैसे ये स्क्रॉलर यहाँ पे लगा हुआ है ना ऊपर नीचे करने वाला, ये स्क्रॉलर यहाँ पे नीचे नज़र आता तुम्हें, और तुम्हें क्या करना पड़ता है? उस स्क्रॉलर को क्लिक करके वेबसाइट पे ऐसे खिसकाना पड़ता पूरी वेबसाइट को देखने के लिए। अब ये क्या हुआ, जैसे ही मैंने इसको मोबाइल वर्जन पे डाला ऑटोमेटिकली सारा कंटेंट नीचे आ गया और सीक्वेंस से आ गया। देखो, क्या यहाँ पे मुझे स्क्रॉलर के थ्रू इसको स्क्रॉल करने की ज़रूरत पड़ रही है इधर उधर? नहीं पड़ रही। दैट मीन्स की वेबसाइट क्या है? रिस्पॉन्सिव है। अब इसको तुम टैबलेट के फॉर्म में ले लो, टैबलेट कितना बड़ा होता है? इतना ही तो बड़ा होता है ना। तो टैबलेट की फॉर्म में भी ये तुम्हें ठीक ठाक नज़र पे मतलब दिखाई देगी। देखो, टैबलेट के अंदर भी तुम्हें ठीक ठाक नज़र आ रही है, आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या है पता करते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है। अगर जो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है तो कोडिंग की वेबसाइट है तो सीधे डेवलपर को बोलो कि भैया वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है। और अगर तुम्हें तुम्हारी वेबसाइट पे चेक करना है, तुम्हें अपनी वेबसाइट पे ठीक करनी है चीज़ें, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सिंपल है, अपनी डैशबोर्ड पे आ जाओ। मैं कहाँ गया? सीधे अपने डैशबोर्ड पे आ गया। ठीक है, यहाँ मैंने लॉगिन किया। ठीक है, लॉगिन करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा? सिंपल, मैं एक एक करके अपने सारे पेज चेक करूँगा कि रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है। तो जैसे मैं होम पेज के अंदर आया, ठीक है, यहाँ पे पेजेस के अंदर आया। सपोज मुझे अपना होम पेज चेक करना है तो मैं क्या करूँगा? सीधे एडिट विद एलिमेंटर पे आऊँगा। एक जना कौन गायब हो गया? तभी मैं 4 से 6 का टाइम दे रहा हूँ, भाई साहब भाग गए बीच में ही। ठीक है, तुम्हें क्या करना है? एडिट विद एलिमेंटर के अंदर आना है। अब तुम्हें चेक करना है इस पेज को कि भाई ये मोबाइल मोबाइल में ढंग से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो तुम्हें क्या करना है? सिंपल है, क्योंकि देखो हर वेबसाइट का एक्सेस तो तुम्हें नहीं मिलेगा ना। जिसका तुम्हारे पास एक्सेस नहीं है तुम क्या करोगे? यहाँ से मिनिमाइज करके चेक करोगे। जिसका तुम्हारे पास एक्सेस है उसका पेज, जो भी पेज है, सपोज करो होम पेज है, होम पेज को एडिट विद एलिमेंटर करो। एडिट विद एलिमेंटर करने के बाद यहाँ नीचे देखो, नीचे तुम्हें कुछ ऑप्शंस नजर आएंगे। इसमें से ऑप्शन नजर आएगा रिस्पॉन्सिव मोड। तुम जैसे रिस्पॉन्सिव मोड पे क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही तुम्हें यहाँ ऑप्शन दिखाई देंगे, मोबाइल, टैबलेट और तुम्हारा डेस्कटॉप। तो अब तुम मोबाइल पे जैसे क्लिक करोगे तो तुम्हारी वेबसाइट ना मोबाइल फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, अब ये तुम्हारी मोबाइल पे ना कुछ इस तरीके से ही वेबसाइट दिखाई दे रही होगी। तो अब तुम्हें क्या करना है? देखो, वैसे तो ऑलमोस्ट 90% ठीक ही बनती है। कई बार क्या होता है कि कंटेंट ओवरलैप हो जाता है। तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है? कंटेंट, अगर एक कंटेंट दूसरे कंटेंट के ऊपर मोबाइल में ओवरलैप हो रहा है तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है? सिंपल है, कुछ नहीं करना, सिर्फ ये मार्जिन को ही यूज़ करना है बस यहाँ पे तुम्हें। ठीक है, ये मार्जिन वाले ऑप्शन है, इनको मार्जिन को यूज़ करके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके तुम्हें क्या करना है? कंटेंट को सही करना है और उसको ना रिस्पॉन्सिव बनाना है। उसके बाद यहाँ पे तुम उसको सिंपल अपडेट कर दो। अगर तुम्हें डेस्कटॉप टैबलेट की फॉर्म में तुम्हें चेंजेस करना है तो क्या करो? टैबलेट पे क्लिक करो और यहाँ पे टैबलेट पे आके तुम चेंजेस कर सकते हो अपने कंटेंट के ऊपर। ये देखो, टैबलेट में तुम्हारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो बट तुम्हें यहाँ से कोई भी कंटेंट को हटाना नहीं है। तुम जैसे अगर कोई कंटेंट को यहाँ से हटा दोगे तो भाई वो डेस्कटॉप फॉर्म में भी हट जाएगी। बट हाँ, तुम अगर कंटेंट को थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट या मार्जिन चेंज कर रहे हो तो अगर तुम मोबाइल वर्जन पे चेंज कर रहे हो तो उसका डेस्कटॉप वर्जन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर तुम मार्जिन इधर उधर करते हो। बट अगर तुम कुछ नया कंटेंट डाल रहे हो या फिर कुछ डिलीट कर रहे हो तो उस केस में फिर क्या होगा? वो वहाँ पे भी डिलीट होगा।
ठीक है, समझ में आया? जी सर। यस सर। जी सर। ठीक है, तो तुम्हें पहले कैसे करना है, वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है वो चेक करना है, और अगर तुम्हारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है तो, और अगर नहीं है तो यहाँ से आके तुम उसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हो अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट है, और वैसे होगी तो वो उसको डेवलपर का काम है, वो अपने आप उसको रिस्पॉन्सिव करेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वेबसाइट रिस्पॉन्सिव को चेक करते हैं। ठीक है, जी सर। ठीक है। सो अब जो है तुम्हारा ऑलमोस्ट सारा का सारा जो है ऑन पेज खत्म हो चुका है। ठीक है, तो कल से हम लोग क्या करेंगे, कल, हाँ कल एक बार हम वो जो एल्गोरिथम्स है उनको पढ़ लेंगे। ठीक है, एल्गोरिथम पढ़ने के बाद परसों से हम लोग जो हैं तुम्हारा ये स्टार्ट कर देंगे ऑफ पेज एसईओ, और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक तक हम सब कुछ ख़त्म कर देंगे अपना गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल और ऑफ पेज एसईओ। और जो नेक्स्ट वीक है उसके नेक्स्ट वीक से फिर हम लोग एड्स बनाना, गूगल एड्स वगैरह पे चले जाएंगे सीधे। ठीक है सर। सर मतलब बाकी के जो 2 टॉपिक बचे हैं, ये गूगल एनालिसिस और ये गूगल एल्गोरिदम, ये अलग-अलग दिन पे होंगे ना अभी? कल होगा हमारा गूगल एल्गोरिदम्स। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद गूगल एल्गोरिथम के बाद हम ऑफ पेज एसईओ के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, 3-4 कुछ क्या कहते हैं तुम्हारी 2, हाँ लगभग 3 तो 5 क्लास उसमें लगेगी, 4 या 5 क्लास। उसके बाद हमारा बचेगा गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल। तो प्रॉपर तरीके से तुम्हारा पूरा एसईओ खत्म हो जाएगा, मतलब कि लगा लो कि नेक्स्ट वीक तक ऑलमोस्ट हमारा एसईओ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी जना छुट्टियां वुट्टियां मत मारना एंड रेगुलर रहना। ठीक है, जी आज सर। की क्लास यहीं तक ही है, थोड़ा सा ना गले में पेन हो रहा है, ओके सर। बोलने में भी ओके दिक्कत हो सर। रही है। ठीक है, तो बाकी ठीक फिर है कल सर। कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ओके, गुड इवनिंग सर। चलो, गुड इवनिंग, मिलते हैं ठीक है गुड कल। सर। इवनिंग। ओके। थैंक यू सर। ओके। ओके, थैंक यू सर। ओके। सर ओके, इस वीकेंड मतलब एक आध घंटा का टाइम अगर दे देते तो। किस चीज़ में दिक्कत आ रही है? सर वर्डप्रेस में बताए थे ना, वो लोकेशन वगैरह मुझे चेंज करना है, मुझे समझ में नहीं आ चलो रहा है। ठीक है, मैं तुम्हें वीकेंड पे करता हूँ, वीकेंड में ठीक है। अरेंज करता हूँ तुम्हारी। ओके, थैंक यू सर। ओके।